किसान मोर्चा बिहार प्रदेश की बैठक में हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के स्वागत है। और मैं सीताराम जी से आकर अखिलेश कुमार जी, मोनू मिश्रा जी, बाबूलाल सौर जी का स्वागत करें। अमरेश कुमार जी का स्वागत अंग वस्त्र देके राज्य का दौरा किया था उस समय, लेकिन इस 3 वर्षों के अंदर ये परिस्थितियां बदल गई। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहत जी हुए और देश में किसान मोर्चा का गठन हुआ, बीएल संतोष जी ने जो अपना मार्गदर्शन दिया आदरणीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हर प्रदेश में 50% नौजवान जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं। युवा मोर्चा को हम नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें एज का लिमिट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं कि उस तरह के नौजवान ऊर्जावान किसान मोर्चा के हमारे सभी प्रदेशों में पदाधिकारी और जिला के अध्यक्ष हमको देखने का मौका मिला। और यही कारण है कि किसान मोर्चा युवा मोर्चा को दाब के 1 नंबर स्थान पूरे देश में आता है। और नारा लगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि मोर्चा का मोर्चा किसान मोर्चा। ये नारा पहली बार लगा, इसलिए दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। अब किसान मोर्चा के लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी में जा रहे। किसान मोर्चा के लोग राज्यसभा के सदस्य बन गए। किसान मोर्चा के लोग भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए हैं सरकार के। ये सब इस 3-4 वर्षों में हुआ है। और किसान मोर्चा ही एक ऐसा मोर्चा है जिसमें जात का लिमिटेशन नहीं है। हम जात में विश्वास नहीं करते हैं, जो अभी हमारे शिवेश भाई ने बताया है। हमारा एज का भी लिमिटेशन नहीं है। नहीं दे रहा सर, विपक्ष काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, इस कारण सर सदन स्थगित हो गया। विपक्ष हार चुकी है, अभी चुनाव हुए हैं और ये तीसरी हार विपक्ष की है। इस बार तो सारे विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी, महागठबंधन बनाया था, इंडी गठबंधन, लेकिन उसके बावजूद जो है से उनको परास्त होना पड़ा। जनता का भरोसा और विश्वास नरेंद्र मोदी के ऊपर है, इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में जितना काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, आजादी के बाद शायद उतना काम नहीं हुआ था। इसलिए लोगों की आकांक्षा, इच्छा, प्रतीक नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी काम के साथ साथ इस देश की प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। विशेष रूप से पूरे दुनिया के स्तर पर भारत को स्थापित उन्होंने किया। इसके मान सम्मान, गौरव और गर्व को उन्होंने 4 चांद लगाने का काम किया। तो देश की जनता जो है से नरेंद्र मोदी को देखना चाहती थी, इसलिए नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। वो हार चुकी है और आगे भी उनका वही हश्र होगा जो पिछले 3 चुनाव में उनका लोकसभा में हुआ है विपक्षियों का। बिहार सर कहीं ना कहीं हमेशा सभी राज्यों से पीछे रहा, तो सर केंद्र सरकार में सर क्या सहयोग मिलेगा सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पैकेज देने के लिए? सर बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार की डिमांड लगातार होती रही है, लेकिन विशेष नज़र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है बिहार के ऊपर। स्पेशल पैकेज उन्होंने 125 करोड़ रुपये का दिया था और उन्होंने कहा था कि जो आवश्यकताएं होगी बिहार की पिछड़ेपन को, बिहार की गरीबी को समाप्त करने के लिए, इसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, अन्य राज्यों की भांति इसको खड़ा करने के लिए मैं उन सब चीज़ों को इनको देने का काम करूंगा। और जो आवश्यकताएं होगी, अब डबल इंजन की सरकार है, ऊपर नरेंद्र मोदी तो नीचे नीतीश कुमार, एक जो ऐसे पैसा देने वाला ऊपर सरकार बैठा है, विकास को सही रास्ते पर ले जाने वाला सरकार है, तो दूसरा विकास के कार्यों को जमीन पर उतारने वाला नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार है।
तो दोनों जब बेहतर सरकार होगी तो समन्वय बेहतर होगा, तो बिहार का विकास होगा और विकास की ऊंचाइयों को बिहार आने वाले समय में अपने प्राप्त करेगा। कल लोजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकर्ता देखना चाह रहे हैं। मैम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी दल के यदि कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी चाहेगा कि हमारे नेता आगे बढ़े, ये शुभकामना भी हम देंगे। लेकिन चिराग पासवान जी अच्छे एक लीडर के तौर पर उभरे हुए हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो एनडीए की सरकार है, तो आप देख रहे हैं कि यदि हम लोगों ने चुनाव लड़ा 24 में, तो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और चिराग जी भी ने समर्थन किए हैं। तो आज हम लोग एनडीए एक साथ है और 25 में भी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मैम, उन्होंने कहा कि अगर हमको 10 सीट मिलता लोकसभा में, तो 10 में 10 हम जीत कर दिखाते हैं केंद्र को। देखिए, स्वाभाविक है, उनकी अपनी इच्छा शक्ति है, अपनी बात को रख सकते हैं, कोई भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। तो जिस पार्टी को भी जो जितनी सीटें मिली वो अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। कहीं कुछ कमी रही, उसकी भी समीक्षा बैठक हुई, उसकी भी निर्णय लिया गया कि किस तरह से हुई। तो सबको अपना अपना दायित्व मिला हुआ है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। बिहार में मैम अगले 2025 में चुनाव विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम इस बार? देखिए, बिहार की चुनाव की हम बात करें तो बिहार की जनता ने जिस तरह से 24 में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किए हैं, और उसी तरह ठीक 25 में बिहार की जनता एनडीए को समर्थन देगी, क्योंकि एनडीए के शासन में ही बिहार में सुशासन राज स्थापित हुआ, जंगल राज से मुक्ति मिली। बिहार की जनता जानती है कि हमारी जो सरकार रहेगी, कौन सरकार हमें सुशासन के रूप में देखेगी, कौन हमको रोजगार देगा, कौन नौकरियां देगी, कौन यहाँ फैक्ट्रियां लगाएगी, और किसके राज में आज हम लोग जो स्वतंत्र रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं। जो रोड की बात करें तो रोड हर जगह जाल बिछा हुआ है। तो बिहार की जनता को क्या चाहिए? बिहार की जनता को चाहिए ये सारी चीजें चाहिए। नल की व्यवस्था हो, घर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को दिया, अभी भी 3 करोड़ लोगों को देने जा रहे हैं। तो बिहार के लोगों को भी ये चाहिए। बिहार को थोड़े चाहिए कि हमको हत्याएं हो, नरसंहार हो, रोड नहीं हो, घर ना हो, जल ना हो, बिजली ना हो। बिहार की जनता को ये किसके सरकार में मिली? एनडीए की सरकार में मिली। तो क्यों जनता चाहेगी कि जंगल राज है? बिहार की जनता मजबूती से 25 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।